नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को चढ़ा प्रसाद खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हम अक्सर भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की मनाही होती है। हालांकि शिव पुराण के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का प्रसाद ग्रहण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भगवान शिव जी का प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाया जाता है। आखिर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाया जाता है? इसके पीछे पौराणिक मान्यता है। गुरु जी ने बताया, मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिस मंदिर का पुजारी भक्तों में बांटते हैं। भक्त उस प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध माना गया है। पारद शिवलिंग या किसी अन्य धातु से बने शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने में कोई मनाही नहीं है। इन शिवलिंगों पर चढ़ हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं होता है, बल्कि शिव का अंश होता है। इसके अलावा शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष खत्म हो जाता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। भगवान शिव प्रसाद के दर्शन मात्र से ही अनेक प्रकार पापों का नाश होता है। ऐसे में प्रसाद ग्रहण करने से होने वाले पुण्य का अंत नहीं होता। गुरु जी ने बताया, शिव पुराण के अनुसार मिट्टी, साधारण पत्थर और चीनी मिट्टी से बने हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसाद को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। हालांकि धातु से निर्मित या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा शिव जी की प्रतिमा पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। माना जाता है कि शिवजी की प्रतिमा पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सभी प्रकार के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध होता है? तो आपको बता दें कि सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध माना जाता है। अगर इस तरह के शिवलिंगों पर प्रसाद चढ़ाया गया है तो इस प्रसाद को किसी नदी या जलाशय में बहा देना चाहिए। अब आप जान लीजिए कि किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग या फिर पारद के शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया गया है तो वह चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता है। इसको महादेव का भाग माना गया है। इसी वजह से अगर इन पर प्रसाद चढ़ाया गया है तो आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष खत्म हो जाता है। शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है।
गुरुजी ने बताया, शिव पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि भगवान शिव जी के प्रसाद के अगर सिर्फ दर्शन कर लिए जाएं तो इससे असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस बात से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो इससे कितना पुण्य प्राप्त होगा। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने के कई महत्व बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर घर में कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है तो हमें उस पर घर में बनी हर चीज को सबसे पहले अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भोजन के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। भगवान को किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वह हमारे चढ़ाए गए प्रसाद के भूखे भी नहीं होते, पर भक्तों को सच्चे भाव से भगवान को प्रसाद अवश्य अर्पण करना चाहिए। घर में पकने वाली हर चीज में भगवान का अंश होता है। हमारे रसोई घर में जो भी चीज बनती है हमें वह चीज पहले भगवान को अर्पण करनी चाहिए, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। गुरुजी ने बताया, शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जुड़ी हुई कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार चंडेश्वर नाम का एक गण शिव जी के मुख से प्रकट हुआ। वह शिव की भूत प्रेतों की टोली का प्रधान था। शिव पुराण में ऐसा कथन है कि जो भी प्रसाद भक्तों के द्वारा मिट्टी की शिवलिंग, पत्थर की शिवलिंग या चीनी मिट्टी की शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है उस प्रसाद को चंडेश्वर का अंश माना जाता है। अगर हम ऊपर दी गई निम्न शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसका अर्थ है हम चंडेश्वर का अंश छीन रहे हैं। ऐसा करने से हमें चंडेश्वर के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ना तो ग्रहण कर सकते और ना ही औरों में बांट सकते तो आखिर हम उस प्रसाद का क्या करें? अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं तो शिवलिंग के पर चढ़े हुए प्रसाद को उस नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी साधु संत को उसका दान दे सकते हैं। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।